हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि शाओयान बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, फिर भी वो सब वहाँ से पोर्टल के जरिए आराम से निकल आए थे। वो सब एक जगह पे आते ही शाओयान की कंडीशन चेक करने लगे। लिटिल डॉक्टर तुरंत पूछती है, कैसा है शाओयान। हमारा मास्टर चेक करके बताते हैं उस सोल होल बंदे का आटा कितना ही खतरनाक था कि शाओयान के अंदर से हर एक हड्डी टूट गई थी, इसके साथ सारे नसें भी टूट गई हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया था शाओयान को मारने के लिए। ये सब देख के मास्टर गुस्से में कहते हैं, सोल होल में तुम्हें मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फेंग जुजे हालात को समझते हुए कहते हैं, आप अपनी कंट्रोल मत खोइए। सबसे पहले हम इसमें ध्यान देते हैं शाओयान की जान को कैसे बचाया जाए। आप एक अच्छे एल्केमिस्ट हैं, आप कोशिश करके देखिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम लोगों से जो भी हो पाएगा हम जरूर करेंगे। मास्टर कहते हैं, शाओयान के अंदर के 3000 बर्निंग फ्लेम उसे कुछ भी हुआ नहीं, वो अभी भी जल रहा है। वो उसे बहुत ही बुरी कंडीशन में बचा सकती है। मुझे लगता है वो उसे ठीक कर लेगी। इसी प्रोसेस में शाओयान कोमा में भी जा सकता है। हमें 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए एक ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ से वो पर्याप्त पावर ले सके, तभी जाके बहुत तेजी से शाओयान को ठीक कर पाएंगे। ये बात सुनते ही फेंग जुजे कहते हैं, तुम एक बात भूल रहे हो, तुम तो स्टार पेविलियन के बारे में जानते ही होगे, जहाँ पर एक स्टार आके गिरा था। ये बहुत ही अच्छी जगह है शाओयान को हील करने के लिए। दुर्भाग्य से शाओयान तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी गंभीर चोटें कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर डालेगा। मुझे डर है कि शाओयान को इस प्रोसेस में अपने मौत से भी ज्यादा पेन को सहना पड़ सकता है। मास्टर जी हंसते हुए कहते हैं, आप उसकी चिंता मत करो, तुम आओ एक बार इसकी बॉडी को चेक तो कर लो। मास्टर फेंग जुजे तुरंत ही शाओयान की बॉडी को चेक करने लगे। वो चेक करते ही देखते हैं कि उसके अंदर इन-1 जियानलोंग की गोली पहले से मौजूद थी, जो इसी क्रिटिकल मोमेंट में शाओयान को मदद जरूर से करेगा। तो चलो फिर देर मत करो। वहाँ से सब लोग शाओयान को लेके चले गए थे स्टार पेविलियन की तरफ। वो आते आते एक जगह पर रुक जाते हैं। मास्टर फेंग कहते हैं कि ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, हम लोग जिंगलियू पवेलियन के सामने हैं। मास्टर फेंग जुदे कहते हैं, तुम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि ये जगह स्टार की पावर से कवर किया गया है, जिसके कारण आउटसाइडर को कभी भी ये प्लेस दिखाई नहीं देगा। तभी फेंग जुजे एक टोकन बाहर निकाल के हवा में छोड़ दिए थे। वो टोकन हवा में जाते ही वहाँ का दरवाजा खोल दिए थे। हमारे नेसेडी मास्टर कहते हैं कि ये 4 पेविलियन में से सबसे बेस्ट पेविलियन था। ये जगह बहुत ही रहस्यमय तरीके से घिरा हुआ है। तभी वो सब एंटर कर गए थे स्टार पेविलियन के अंदर। वो आते ही देखते हैं स्टार पेविलियन का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। मास्टर यालाओ इसे देखते ही कहते हैं, मैंने कई सालों से यहाँ पर आया नहीं, फिर भी आपने इस जगह का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा। आप सच में एक अच्छे इंसान हो। फेंग जुजे तो एटीट्यूड में कहते हैं, हर कोई थोड़ी ना आप ही की तरह है जो सरपीरों की तरह घूमता फिरे। तभी फेंग जुजे कहते हैं, आप सबको स्वागत है मेरे घर में। उन लोगों की स्वागत करने के लिए बहुत सारे गार्ड भी आ गए थे। फेंग जुजे कहते हैं, तुम सब आओ, हमारे जिंगलियू एम्पायर के मास्टर से मिलो। वो सब गार्ड भी उन्हें अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। इसके बाद वो लोग शाओयान को लेके आ गए थे स्टार पेविलियन की इमरजेंसी हॉल पर और उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए थे। वहाँ की स्टार पावर शाओयान के अंदर जाते ही 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आई थी, जिसको देखते ही फेंग जुजे दूर चले आए थे। वो बीच तो कहने लग गया था, भाई शाओयान तुम जल्दी जाग जाओ, तुम्हें जो भी मेडिसिन चाहिए मैं ला के दे दूंगा। हमारी छोटी पैकेट उसे डरा कर कहती है, उसे जो भी चाहिए उसे दे दो, वरना तुम्हारा कचुम्बर मैं बना दूंगी। वो भी डर के मारे कहता है, हाँ ठीक जरूर करेंगे। हमारी छोटी डॉक्टर कहती है, लगता है शाओयान यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मास्टर यालाओ कहते हैं, तुम सब लोग पहले बाहर जाओ, मैं शाओयान की देखभाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जब आप लोग बाहर रहोगे तब आप सब सोल होल के बारे में अलर्ट जरूर रहिएगा। इसके बाद वो सब वहाँ से चले गए थे और मास्टर शाओयान को ध्यान से नोटिस करने लगे। इसी के बीच मास्टर शाओयान के लिए बहुत सारे मेडिसिन बनाकर उसे खिला भी रहे थे। वो चाहते थे कि शाओयान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो अपने बारे में जरा सा भी चिंता ना करके शाओयान के पीछे सारी पावर को यूज करने लगे। वो शाओयान की बॉडी को हर रोज चेक कर रहे थे और अपने फ्लेम से भी पावर ट्रांसफर कर भी रहे थे। मास्टर को शाओयान की हेल्प करते करते उसकी बचपन की याद आ गई थी, कैसे वो बचपन में उसे ऐसे ही सिचुएशन में उसकी मदद कर रहे थे। ऐसे ही ट्रीटमेंट करते करते पूरे 1 साल बीत गया। इसके बाद हमें मास्टर फेंग जुजे और मास्टर यालाओ बालकनी में
खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। फेंग जुजे कहते हैं 1 साल बीत गया, फिर भी शाओयान का चोट अब तक ठीक हुआ नहीं और वो अब तक क्यों नहीं जागा। तभी उनके पास एक स्टूडेंट आके बताती है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे लोगों के द्वारा हमें पता चल गया है कि सोल ओरिजिन फ्रूट कहाँ पर मिलेगा। उसका नाम है एंशिएंट बीस्ट माउंटेन। फेंग जुजे कहते हैं बहुत सही, अगर हमें वो फ्रूट मिल गया हम आपकी सोल पावर को वापस ले आएंगे। मास्टर कहते हैं ये सब बातों को छोड़ो, पहले शाओयान के ऊपर ध्यान देते हैं। तभी हमें यहाँ पर स्यूनर को दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को कह रही थी, मैंने तुम्हें जो पता करने के लिए भेजा था तुमने वो काम कर पाया कि नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उम्मीद है कि शाओयान अब तक ठीक होंगे। उसे अब तक पता ही नहीं था शाओयान के साथ अब तक क्या क्या हो चुका है। फिर हमें इसके बाद शाओयान को दिखाया गया था जो अपने मास्टर और पिता के बारे में सपना देख रहे थे। उनके फादर के साथ जो कुछ भी मूवमेंट था और उनके मास्टर के साथ वो सारे एक एक करके याद आने लगे थे। वो अपने भाई क्यून मेडिसा सबकी याद आ रही थी। तभी दिखाया जाता है कि शाओयान की बॉडी थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा। वहाँ की स्टार पावर शाओयान के नीचे से एक फ्लावर की रूप लेके उससे पूरी तरह से हील करने बाद शाओयान ऊपर की ओर आने लगा। उसके बॉडी से जो पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है वो जहाँ जहाँ लग रहे थे वहाँ पर हरियाली खिल रही थी। शाओयान की वजह से पूरा स्टार पेविलियन हिलने लगा। फाइनली शाओयान का 3000 बर्निंग फ्लेम वो भी पूरी तरह से अपग्रेड हो गई थी। शाओयान के बारे में हर कोई जानते ही उसके पास आने लगे थे। मास्टर की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहते हैं लिटिल गाय अभी जागने वाला है। वो बदमाश आखिरकार जाग गया। शाओयान की बॉडी से चारों तरफ को स्ट्रॉन्गली एनर्जी रिलीज हो रहे थे। मास्टर फेंग जुजे तो कहते हैं मुझे आज पता चला शाओयान जागने में इतना देर क्यों लगा दी। वो पूरे सालों में एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर ही लिए थे और वो पहुंच गया था डाउजन पर। वहाँ के सारे स्टूडेंट शाओयान के पावर देखते ही कहते हैं इसके तो बराबरी कोई नहीं कर सकते, यहाँ कर मास्टर भी नहीं। शाओयान अपने आँख खोलते ही सामने देखता है उसके मास्टर खड़े थे। वो तो खुशी के मारे जाकर मास्टर के गले लग गए और कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतने सालों में बहुत ही तकलीफ झेला है, मैं कभी भी आपके साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता। फिर फेंग जुजे आगे आकर कहते हैं ब्रदर शाओयान तुम्हारे जागने की इंतजार था, तुम्हारे लिए हम सब की रातों की नींद हराम हो गई थी। मास्टर तो बात बदलते हुए कहते हैं इस गधे की बातों में ध्यान मत दो। तभी शाओयान मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मास्टर कहते हैं मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं मर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसकी पूरी पलटन आ गई थी। शाओयान उन लोगों को भी शुक्रिया करने लगा था। लिटिल डॉक्टर तो शाओयान की ऐसी हरकत देख के कहती है अरे तुम कब से बदल गए भाई, इतना अच्छा बच्चा तो पूरी दुनिया में भी नहीं होगा। तभी हमारी छोटी जियान कहती है जबकि तुम जाग गए हो जल्दी जाओ मेरे लिए पील बना के लेके आओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और वो शाओयान के पास जाके उसको तंग करना शुरू कर दिए थे। तभी शाओयान कहता है मास्टर मैंने 3 टाइप की हेवनली फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, इससे आपके लिए एक अच्छी सी बॉडी रिफाइन कर पाऊंगा। तभी फेंग जुजे कहते हैं तुम्हें पता नहीं होगा सोल होल ने तुम्हारे मास्टर की सारे सोल पावर को सोख चुके थे, इसीलिए पहले उनकी सोल पावर को जगाना होगा। इसलिए पहले हमें उनकी सोल पावर को कुछ भी करके वापस लाना ही होगा। इससे पहले अगर तुम मास्टर की बॉडी को रिफाइन कर भी दोगे तब भी उनकी पावर में बहुत ही कमी हो जाएगी। तभी शाओयान गुस्से में कहता है जल्दी बताओ हम मास्टर की पावर को कैसे वापस कर पाएंगे। फेंग जुजे कहते हैं हमें इसके लिए सोल बेबी फ्रूट चाहिए ही चाहिए। हमें एक एंशिएंट माउंटेन के बारे में पता चला है जहाँ पर सोल बेबी फ्रूट हमें जरूर मिलेगा। तभी हम सोल होल के बंदों को देखते हैं जो बोट में बैठ के कहीं जा रहे थे। वहाँ पर एक बंदा कहता है कि सिन युआन पवेलियन के लोग एंशिएंट माउंटेन की तरफ भेजने वाला है, हमारे सेक्ट में मैसेज भेज दो, वहाँ पर हमारे आदमी जाने के लिए तैयार हो जाए। वहाँ पर जो भी खजाना है वो हमें चाहिए, वो कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। वो बंदा चला गया था मैसेज देने। इधर ये एपिसोड हो जाता है खत्म।